जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है संगत जी, क्योंकि संगत जी गुरु जी ने आंटी जी के बेटे को पितृदोष से मुक्ति दिलवा दी, और वो भी संगत जी बहुत ही निराले ढंग से और बहुत ही छोटे से उपाय से गुरुजी ने आंटी जी के बेटे को और उनके पूरे परिवार को पितृदोष से मुक्ति दिलवा दी। संगत जी, गुरुजी ने अमावस्या के दिन आंटी जी को उनके बेटे को जो पितरों ने पकड़ लिया था संगत जी, उससे मुक्त करवा दिया। तो संगत जी, ये ब्लेसिंग जो है आज आपके पूरे परिवार के लिए है संगत जी। तो इसलिए आप इस सत्संग को पूरा अंत तक सुनिएगा, क्योंकि गुरुजी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी किए हुए हम सत्संग का आरंभ गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम सुनीता है संगत जी, और मेरे बेटे की उम्र 28 साल है। मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा, अच्छी जॉब, सब कुछ ठीक चल रहा था संगत जी। अचानक से क्या हुआ संगत जी, मेरे बेटे की ज़िंदगी में बहुत भयंकर तूफ़ान आ गया, और उसके हंसता खेलता जो हंसी खेलती जो ज़िंदगी थी ना संगत जी, वो अचानक से तहस नहस होने लगी। उसकी जॉब चली गई, बिज़नेस डूब गया, और जो उसकी शादी की बात चल रही थी ना संगत जी, वो भी टूट गई, और उसकी तबीयत भी अचानक से बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। डॉक्टर्स को समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक से ये हुआ क्या है। संगत जी, मैं बस गुरु जी से प्रार्थना कर रही थी संगत जी। मैं गुरु जी से 10 साल पहले ही जुड़ी हूँ संगत जी। मैं गुरु जी की रोज़ सेवा करती हूँ, और संगत जी गुरु जी को रोज़ चाय प्रसाद का, लंगर प्रसाद का भोग लगाती हूँ, और मेरा बेटा भी गुरु जी को बहुत मानता था। पर संगत जी, अचानक से एक दिन क्या हुआ, अमावस्या का दिन था संगत जी। मुझे संगत जी गुरु जी का एक बहुत ही अलग तरीके का मैसेज आया। उसमें था संगत जी कि जिसको पढ़ के मेरी आंखें जो थी आंसू से रुक नहीं पाई संगत जी। गुरुजी ने कहा कि तेरे बेटे पर तेरे पितरों की आत्माएं भारी हैं, और उनकी मुक्ति नहीं हुई है, और वो तेरे बेटे को पकड़े हुए हैं, और आज अमावस्या है, आज मैं तेरे बेटे को उन पितरों से मुक्ति करा दूंगा। संगत जी, मैं ये गुरुजी का मैसेज देख के बहुत ज़्यादा हैरान हुई, और मैंने सोचा कि अगर गुरुजी मुझे ये टेलीपैथी मैसेज दे रहे हैं तो ज़रूर कोई ना कोई बात ज़रूर होगी। संगत जी, मेरे पति अंकल का भी कुछ साल पहले ही देहांत हो गया था, और मेरा एकमात्र सहारा मेरा बेटा ही था। वो एक बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था, और 1.5 लाख रुपए का संगत जी कमा रहा था। मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, पर संगत जी अचानक ही ऐसे ऐसे बदलाव हुए जीवन में कि कुछ समझ नहीं आया। संगत जी, मेरे बेटे को रात को नींद नहीं आती, बुरे बुरे सपने आने लगे, सीने में भारीपन रहने लगा, और इतनी घबराहट होने लगी कि सांस लेना भी मुश्किल होने लगा। डॉक्टर्स के पास गए, सारे टेस्ट करवाए, सब नॉर्मल आया। डॉक्टर्स ने कहा कि ये शायद एंजाइटी और स्ट्रेस है, दवाई खाओ सही हो जाएगा। पर संगत जी, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, उल्टा हालात और ख़राब होते चले गए। पर संगत जी, मैंने तो सब अपने गुरुजी पे छोड़ दिया था। और संगत जी, सबसे बड़ी परेशानी की बात तो जब ये हुई कि मेरे बेटे की जो जॉब थी ना संगत जी, उस पर भी असर पड़ने लगा। ऑफिस में उसका मन नहीं लगना, और काम में गलतियां होने लगी, और उसके बॉस ने उसे 3 से 4 बार वार्निंग दे दी, और संगत जी एक दिन तो उसे उस कंपनी से निकाल ही दिया। संगत जी, मेरी तो जैसे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई कि अचानक से मेरे बेटे की नौकरी चली गई, घर का खर्च अब कैसे चलेगा। संगत जी, ऐसा लगा ये तो सिर्फ मुसीबतों की शुरुआत ही थी। संगत जी, मेरे बेटे ने सोचा कि चलो नया बिज़नेस शुरू करते हैं, अपनी सारी सेविंग्स लगाकर एक छोटा सा बिज़नेस शुरू करता हूँ। संगत जी, पहले ही महीने में इतना घाटा हुआ कि पूरी सेविंग्स भी डूब गईं। और तो और संगत जी, जहाँ मेरे बेटे की शादी की बात चल रही थी, वो भी संगत जी वहाँ से भी लड़की वालों ने मना कर दिया। संगत जी, बिज़नेस भी डूब गया, जॉब भी चली गई, और मेरे बेटे की शादी जहाँ
फिक्स हो गई थी वो रिश्ता भी तोड़ दिया गया। मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी, रो रो कर मेरा बुरा हाल हो चुका था। बेटी की ओर देखती थी ना संगत जी, तो कलेजा मुंह को आ जाता था। मेरा बेटा दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था, चेहरे का रंग उड़ रहा था, आँखों के नीचे काले घेरे पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर ही अंदर कोई चीज़ उसे खाई जा रही हो। संगत जी, मैं बस यही सोच रही थी, इधर उधर जाने लगी संगत जी। मैं सत्संग भी सुनती थी और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी की कई नज़र लग गई हो, या किसी ने कोई काला जादू कर दिया हो, या कोई ग्रह दशा खराब हो गई हो। मैंने संगत जी एक पंडित जी के पास भी गई, वहाँ अपने बेटे की कुंडली भी दिखाई। तो संगत जी, उन्होंने हमें यही बताया कि आपके बेटे पर पितृदोष है और बहुत ज़्यादा भारी पितृदोष है। आपके पूर्वजों की आत्माएं भटक रही हैं और उनकी मुक्ति नहीं हुई है। संगत जी, मैंने को जैसे ही उन्होंने ये बात कही तो संगत जी मुझे भी यही याद आया कि गुरुजी भी मुझे यही मैसेज दे रहे थे कि तेरे घर में पितृदोष लगा है और अब उन आत्माओं को मुक्ति देने का समय आ रहा है। तू बस अमावस के दिन ये उपाय कर लेना, तेरे पुत्रों को मुक्ति मिल जाएगी। पर संगत जी, मैंने शायद उस समय बहुत बड़ी गलती करी और मैंने उस समय पंडित जी की मानी। उन्होंने हमें कहा कि गया जी जाइए, पिंड दान करवाइए, त्रिपिंडी श्राद्ध करवाइए, ब्राह्मण भोज करवाइए। संगत जी, मैंने वो सब किया, पर संगत जी लाखों रुपए भी खर्च हो गए, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। संगत जी, मेरे हालात बहुत दिन ब दिन ख़राब होते चले गए। एक रात को जब मैं गुरुजी के पास बैठे हुई रो रही थी ना संगत जी, मैं बस गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी, मेरी अब कोई उम्मीद ही नहीं बची है। शायद मैंने आपकी बात नहीं मानी और हो सकता है कि जो आप कह रहे हो वो मैंने को भी ऐसा ही लगा कि जो गुरुजी मुझे टेलीपैथी के मैसेज दे रहे थे कि वो बिल्कुल ठीक है। संगत जी, मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया था। मैं बस अपने गुरुजी से कह रही थी कि मैंने सब कुछ देख लिया, पंडित ज्योतिषी गया जी सब जगह जाकर हार गई। अब आप ही बताओ कि मेरे बेटे को क्या हो गया। आप तो सब जानते हो, आप तो अंतर्यामी हो। प्लीज़ गुरुजी, मेरे बेटे को बचा लो। संगत जी, उस दिन रात को जब मैं ये रोते रोते गुरुजी के सामने ही सो गई, उस समय संगत जी आधी रात से ज़्यादा का समय हो चुका था। मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए। संगत जी, गुरुजी सफ़ेद चोले में गुरुजी ने मुझे बहुत ही प्यारे ड्रीम दर्शन दिए और जैसे गुरुजी अपने आशीर्वाद की मुद्रा में मुझे कह रहे थे कि तू परेशान मत हो, मैं जानता हूँ कि तेरे पितरों की आत्माएं जो भटक रही हैं उन्होंने ही तेरे बेटे को पकड़ लिया है। तूने लाख कोशिशें की, लाख उपाय किए, पर पितरों की मुक्ति बिना गुरु कृपा के नहीं हो सकती। अमावस्या आने वाली है। अमावस्या दिन जो होता है वो पितरों का होता है और कल तू ये उपाय करना। मैं तेरे बेटे को उन पितरों की पकड़ से पूरी तरह मुक्त कर दूंगा। संगत जी, गुरुजी ने मुझे 3 सरल उपाय भी बताए कि मेरे नाम का कल अमावस्या के दिन दीपक जलाना और शिवलिंग पर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना और मुझसे ये प्रार्थना करना कि मेरे पितरों की मुक्ति दे दो। मेरे पितरों, मेरे पूर्वजों, जाओ गुरुजी की शरण में, गुरुजी तुम्हें मुक्त कर देंगे। और गुरुजी ने कहा कि बस तेरा ये इस कहने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। गुरुजी ने बताया कि अमावस्या का दिन पितरों की मुक्ति के लिए सबसे शक्तिशाली होता है। उस दिन स्वर्ग के द्वार खुले होते हैं। उस दिन ये जो मैं उपाय तुझे दे रहा हूँ उसे मैं कसम कह के कहता हूँ कि तेरी जो 1000 गया जी के पिंड दान से भी ज़्यादा ये भाग्यशाली होगा तेरे लिए और तेरे बेटे के लिए। बिना किसी खर्च के, बिना कहीं जाए, सिर्फ तू केवल सच्चे मन से अपने गुरुजी को पुकारना, यही तेरा सबसे बड़ा उपाय है। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे सुबह पीपल के पेड़ के जड़ में भी जल चढ़ाने को बोला, जिससे पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। और अमावस्या के दिन कौवे को रोटी या मीठा खिलाएं, जिससे कौवे पितरों के दूत होते हैं। ये भोजन और ये कामना करें कि ये भोजन गुरुजी मेरे पूर्वजों तक पहुँचाएँ और
एक लोटे में जल, थोड़ा दूध, तिल और चावल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अर्पित करना और कहना कि गुरुजी, ये तर्पण मेरे पितरों को समर्पित है और अमावस्या के दिन काले तिल का दान अवश्य करना, किसी गरीब को देना या फिर मंदिर में चढ़ाना। संगत जी और मुझे गुरुजी ने यही कहा कि एक थाली में थोड़ा खीर, पूड़ी और मीठा रखकर मेरे स्वरूप के सामने रख देना और कहना कि गुरुजी, ये मेरे पितरों का भोजन है, आप इन्हें परम धाम पहुँचाइए। और फिर वो भोजन गाय या गरीब को दे देना। और ये सब जो है मंत्र जाप करते हुए तुझे करना है लगातार। संगत जी, गुरुजी का मंत्र जाप जो है गुरुजी ने मुझे 40 दिन करने के लिए बोला है और तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। संगत जी, ये सब सुनकर मेरी उस समय आंखें खुल गईं और संगत जी, मेरे चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और आंखों में आंसू थे। पर इस बार संगत जी जैसे मानो मेरी खुशी के आंसू थे। मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे सामने मत्था टेका और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, आप आए थे, आप सच में आए थे, आपका लख लख शुक्राना है। और संगत जी, मैंने वैसा ही किया जैसे जैसे गुरुजी ने मुझे सपने में बताया था। मैंने घर के मंदिर में दीपक जलाया, गुरुजी का ध्यान किया और संगत जी जब मैंने अमावस्या के दिन अपने घर में दीपक जलाया और संगत जी उसी समय अचानक से मेरे कमरे में एक अद्भुत सुगंध फैल गई, ऐसी खुशबू जो मैंने कभी नहीं सूंघी थी और ना ही मुझे कभी कोई महसूस हुई थी। चंदन और गुलाब और केसर जैसी उसमें से कहीं कहीं दिव्य सुगंध आ रही थी। और संगत जी, इतना बड़ा चमत्कार हुआ जो संगत जी पिछले 6 महीने से जो मेरा बेटा बीमार हो रहा था, संगत जी वो धीरे धीरे बिस्तर से उठने लगा। मैं रोज़ गुरुजी का अमृत वेला करने लगी और मैंने 40 दिन गुरुजी का अमृत वेला किया संगत जी। और जो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में ये सारे उपाय बताए थे संगत जी, मैंने वो करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे मेरे बेटे के जीवन में संगत जी बहुत बदलाव होने लगा और मुझे भी ऐसा एहसास होने लगा कि जैसे मेरे सीने पर कोई बोझ रखा हुआ था संगत जी, वो उतर रहा हो और मेरा बेटा बहुत अपने आप को हल्का महसूस करने लगा। और संगत जी, उसकी आंखों पर जो विश्वास चला गया था ना, कि उसको ऐसा लगा था कि मैं फ़ेल हो चुका हूँ ज़िंदगी में, वो संगत जी सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसका चेहरा जो काला पड़ता जा रहा था अब वो गुलाबी हो गया, उसकी आंखों की चमक लौट आई थी। संगत जी, मेरा बेटा जो उस बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था, वो आज अपने पैरों पर खड़ा था। संगत जी, बस ये जैसे मानो गुरुजी ने मेरे बेटे के जीवन को पलटने के लिए एक शुरुआत कर दी थी संगत जी। जो संगत जी वो सिर्फ मेरे बेटे तक ही सीमित नहीं रही संगत जी। आगे सुनिए क्या हुआ संगत जी। संगत जी, उस दिन क्या हुआ, जब मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए तो संगत जी वो मैं आप सबको भी यही कहना चाहूँगी कि जैसे मानो गुरुजी भी आपको यही संदेश दे रहे हैं कि आज जब भी अमावस्या हो, अमावस्या के दिन पितरों की आत्माएं धरती पर आती हैं और अपने परिवार वालों के पास होती हैं। संगत जी, जब पितृ भटक रहे होते हैं उन्हें मुक्ति नहीं मिली होती है। इसलिए संगत जी, हमें अपने गुरुजी से प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी मुक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। गुरु के बिना संगत जी हमारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता, हमारे घर परिवार, हमारे पितरों की मुक्ति नहीं हो सकती है संगत जी। संगत जी, इतना बड़ा चमत्कार हुआ। उसके बाद नेक्स्ट अमावस्या जब आई संगत जी, तो गुरुजी का मुझे वही मैसेज आया कि जो तेरे बेटे पर पितरों का भार था वो मैंने अब हटा दिया है। अमावस्या के दिन मैंने तेरे पितरों को परम धाम तक पहुंचा दिया है। अब वो तुझे केवल आशीर्वाद देंगे और अब तेरे बेटे की और तेरी ज़िंदगी में कोई रुकावट नहीं आएगी। तेरे पितर अब मुक्त हो गए हैं, वो तुझसे अब नाराज़ नहीं हैं और वो अब तेरे परिवार की रक्षा करेंगे। और जो भी इंसान अमावस्या के दिन सच्चे मन से अपने पितरों की मुक्ति के लिए मेरे सामने प्रार्थना करेगा, मैं उसके पितरों को भी मुक्त कर दूंगा। संगत जी,
गुरुजी ने मुझे कहा कि अगर तेरी ज़िंदगी में कोई भी अदृश्य रुकावट आ रही है, तुझे ऐसा लग रहा था कि कोई तुझे पीछे खींच रहा है, कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है, कोई तेरा कर्जा नहीं उतर रहा या रिश्ता नहीं बन रहा, तो समझ जाना बेटा, ये तेरे पितरों की आत्माएं हो सकती हैं जो भटक रही हैं और जो तुझसे मुक्ति मांग रही हैं। और वो आज अमावस्या के दिन ही जब तू उसे याद करेगी, मैं तेरे पितरों को मुक्त कर दूंगा। बस तू एक बार दिल से पुकार, गुरुजी मेरे पितरों को मुक्ति दे दो, बस इतना कहना, मैं दौड़ा चला आऊँगा। और तेरे पितर जो तेरे ऊपर गुस्सा नहीं है, वो अब तुझसे प्यार करते हैं। वो बस अटके हुए थे और तू ही उनकी मुक्ति का जरिया बन सकती है। बस तेरे नाम का, बस जो तूने दीपक जलाकर रोज़ अमृत वेला किया और जो शिवलिंग पर जल चढ़ाया और जो तुझे मैंने सब कहा, यह सब उनसे पूर्वजों की मुक्ति हो चुकी है। बस उसके बाद अब सब मेरा काम है। मैं तेरे पितरों को मुक्त करूँगा और तू देखना, तेरी हर ज़िंदगी की रुकावट एक एक करके दूर हो जाएगी। संगत जी, ये गुरुजी के वचन जो थे, उसके बाद से संगत जी मेरे बेटे के जीवन में बहुत ज़्यादा चमत्कार हुए। मैं आपको क्या ही बताऊं संगत जी। पहला चमत्कार हुआ कि जो मेरे बेटे को उस कंपनी ने जॉब से निकाल दिया था, संगत जी वही कंपनी के एचआर का फ़ोन आया कि हमारे सीनियर मैनेजर ने आपकी फ़ाइल दोबारा देखी है, हमें अपनी गलती का एहसास हुआ है, हम आपको वापस ज्वाइन करना चाहते हैं। इस बार प्रमोशन के साथ आपकी सैलरी दुगनी होगी। संगत जी, ये जैसे ही मेरे बेटे को फ़ोन आया, मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना करा। संगत जी, गुरुजी का चमत्कार यही नहीं रुका, आप सुनकर दूसरा चमत्कार भी सुन के हैरान रह जाएंगे। मेरे बेटे ने जो बिज़नेस शुरू करा था, वो पूरी तरह जो डूब गया था ना, उस बिज़नेस का एक क्लाइंट जिसने पेमेंट ही नहीं किया था, अचानक से ही उसका फ़ोन आया और उसने पूरा बकाया ब्याज समेत मेरे बेटे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ संगत जी, उसी क्लाइंट ने मेरे बेटे को नया प्रोजेक्ट भी ऑफ़र किया। इतना बड़ा प्रोजेक्ट कि मेरे बेटे का पूरा घाटा कवर हो गया और प्रॉफिट भी होने लगा। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। मैं जितना शुक्राना करूँ गुरुजी का उतना कम है। और संगत जी, गुरुजी का चमत्कार अभी यही थमा नहीं था। सबसे बड़ा चमत्कार संगत जी, जिस लड़की से मेरे बेटे की शादी टूट गई थी, उस लड़की के पापा का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि हमें अपनी गलती का एहसास हुआ, हमने जल्दबाजी में फ़ैसला ले लिया था, हम अपनी बेटी का रिश्ता आपके साथ फिर से जोड़ना चाहते हैं, अगर आप तैयार हो तो। संगत जी, जैसे ही मैंने ये शब्द सुने, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं थे। मैं बस गुरुजी का लख लख शुक्राना कर रही थी कि मेरे गुरुपा, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। संगत जी, आप यकीन मानिए, उस दिन क्या हुआ संगत जी, मेरे सपने में जो था संगत जी, मेरे पितृ देवता आए और मेरे जो सपने में मेरे हस्बैंड अंकल के दादा दादी और मेरे हस्बैंड अंकल सब मुस्कुरा रहे थे, सफ़ेद कपड़ों में बहुत खुश थे और वो हमें कह रहे थे कि तूने गुरुजी की शरण से हमें मुक्त करवा दिया है, अब हम परम धाम जा रहे हैं, हम अब बहुत खुश हैं। तुझे पर और तेरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद है। तेरे बेटे पर अब किसी की कोई मुसीबत नहीं होगी, हम सब उसकी रक्षा करेंगे। संगत जी, जैसे ही मैंने ये ड्रीम में ये सब कुछ सुना, मैंने तो बस गुरुजी का नाम लिया और बस मैं जय गुरुजी कहते हुए थक नहीं रही थी संगत जी। बस मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे कि मेरे गुरुपा ने मेरे पितरों को भी मुक्त कर दिया और मेरे बेटे के जीवन की जो बाधाएं थीं, वो सब भी दूर कर दी थी। संगत जी, बस मैं आप सबको भी यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। गुरुजी हमें छोटे छोटे उपाय बताकर हमारे जीवन को बदल देते हैं संगत जी। बस आप संगत जी अमृत वेला ज़रूर संभालिए, गुरुजी अपने बच्चों के कष्ट ज़रूर काट देंगे संगत जी।
संगत जी, अगले ही दिन मुझे गुरुजी का एक मैसेज आया जो मुझे टेलीपैथी के थ्रू आया संगत जी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे यही संदेश दिया कि पितृदोष कोई सज़ा नहीं है, ये तुम्हारे पूर्वजों की पुकार है, वो तुमसे मदद मांग रहे हैं। वो अटके हुए थे, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत थी, उन्हें गुरु की ज़रूरत थी। जब तुम गुरु की शरण में आते हो तो गुरु उन्हें मुक्त करता है और तुम एक ज़रिया बनते हो उन्हें मुक्त कराने के लिए। अमावस्या का दिन बहुत शक्तिशाली होता है उन आत्माओं के लिए। उस दिन स्वर्ग के द्वार खुले होते हैं और मैं स्वयं खुद आकर उन आत्माओं को परम धाम तक पहुंचाता हूं जब तुम मुझसे उनके लिए कामना करते हो। अब तुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, तुझे लाखों रुपए खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस एक बार अपने सच्चे मन से यही कहना कि गुरुजी मेरे पितरों को मुक्त कर दो और बस। संगत जी, 1000 गया जी के पिंड दान से ज़्यादा गुरुजी अपने बच्चों के सारे कष्ट यूं ही चुटकियों में काट देते हैं संगत जी। संगत जी, मैं सबसे सारी संगत से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप सबके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, कोई बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही, कोई कर्ज है जो उतर नहीं रहा, कोई परेशानी जिसका हल नहीं मिल रहा, घर में अशांति, बच्चों की तबीयत खराब, कारोबार में घाटा, तो संगत जी बस एक बार अपने दिल में झांकिए। शायद आपके पितृ आपको पुकार रहे हैं और आज का सत्संग सुनने के बाद बस आप एक काम यही करना, गुरुजी के सामने जाकर एक दीपक जलाना और गुरुजी से यही कहना कि मेरे प्यारे गुरुपा, मैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए आपको याद कर रही हूँ। बस संगत जी, गुरुजी पर उसके बाद सब छोड़ दीजिए, गुरुजी स्वयं उनको मुक्ति दे देंगे। संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूंगी गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर आंटी जी ने लिख कर भेजा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है जिन्होंने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपनी संगत में शामिल किए हुए लगभग 3 साल हो गए हैं संगत जी। जब से गुरु महाराज की संगत बनी हूँ, आप सबके सत्संग सुनती हूँ, तब से मेरा जीवन बदल गया है संगत जी। सारी नेगेटिविटी दूर हो गई है, समस्याएं बहुत कम हो गई हैं और जीवन में मन जो है हल्का रहता है। संगत जी, ये सब मेरे गुरु महाराज की मेहर है कि मैंने अपने आप को पूरे परिवार के साथ संगत जी गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दिया है संगत जी। लेकिन आज एक बात बताना चाहती हूँ। आज सुबह कैलेंडर में महीने की 2 लाइन का राशिफल लिखा था संगत जी। मैंने वो पढ़ा तो संगत जी कुछ अच्छा नहीं लिखा था। मैंने सोचा कि संगत जी मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया और मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी, मेरे गुरुपा अपनी मेहर जो है मेरे पूरे परिवार पर आप यूं ही बनाए रखना, सबको हेल्थ ब्लेस करना, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे। मैं अपने गुरुपा से यही अरदास करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी स्वयं बुलवा रहे हैं। कई दिनों से गुरुजी बोल रहे थे कि अपनी अलमारी साफ़ कर। मुझे पता नहीं था कि मेरी अलमारी में ऐसा क्या है। संगत जी, गुरुजी मुझे बार बार कह रहे थे अलमारी साफ़ कर। तो संगत जी, आज मैंने अलमारी साफ़ करी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या है। फिर अगले ही दिन गुरुजी का फिर मैसेज आया कि पुत्र अलमारी को साफ़ कर, तेरी कोई फेवरेट चीज़ है। संगत जी, फिर मैंने देखा कि ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए थे। संगत जी, वहाँ जो ड्राई फ्रूट्स पड़े थे फिर वो मैंने बाहर निकाल कर फेंक दिए। गुरुजी कहते हैं कि उस वस्तु पर ब्लैक मैजिक कर रखा था। मैंने संगत जी उसे बाहर निकाल कर फेंक दिए हैं। और संगत जी, फिर उसके बाद ही थोड़ी देर बाद ही गुरुजी का मैसेज आया कि तूने जो निकाल कर फेंका है वही तेरे घर में काला जादू कर रहा था। संगत जी, मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे घर से उस गलत चीज़ को निकलवा दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है संगत जी। आंटी जी का नाम आकांक्षा है और वो मुंबई में रहती हैं। उन्होंने हमें ये सत्संग इंग्लिश में लिख कर भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इट वॉज नियरली द एंड ऑफ जनवरी एंड माई बोर्ड एग्जाम्स वर टू बिगिन इन मार्च, yet my studies for the economics paper were not complete. On the 25th of January, I shared my problem with Guruji and went to sleep. The very next day, I got a message that the examination timetable had changed. I didn't take it seriously. There is typically a plethora of such messages making the rounds before examinations. And since this was a board exam, it was quite difficult to believe that timetable has changed. Still, I went on the board's website and searched, but there was no information related to exam schedule. Then I came to know that there was a news related to the board's exam, but by the time I switched on the TV, the news program was over. I waited for the next day and read in the newspaper that the timetable had actually changed. The economics exam had been postponed and a further 11 days had been granted for its preparation. I knew it was a Guruji who has done it for me. I cleared the exam with marks in the first class. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक चिंता मत करो, जल में जंत उपाय, तिनिया भी रोज़ी देहे। संगत जी, गुरु जी हमें यही कहते हैं कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें केवल अपने गुरु का चिंतन करना चाहिए। संगत जी, मैं गुड़गांव के सेक्टर 56 में 2003 से रहने के लिए आया था। मुझे पता लगा कि यहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं है। प्रभु कृपा से मेरी पहल पर मंदिर निर्माण के लिए स्थानीय नागरिक का एक संगठन बनाया गया। थोड़े समय पश्चात फरवरी 2004 में हरियाणा नगर विकास निगम ने धार्मिक स्थान बनाने के लिए 1000 वर्ग गज भूमि दी गई थी। हमारे संगठन ने सेक्टर 56 में ऐसे एक भूमिखंड के लिए आवेदन दिया। हमारे क्षेत्र में हो रहे योग प्राणायाम सत्रों के माध्यम से मैं कमांडर शर्मा के संपर्क में आया और उन्होंने ही मुझे गुरुजी महाराज के बारे में बताया और कैसे उनके परिवार को गुरुजी ने ब्लेस किया, ये सब बताया। और कमांडर ने मुझे यह सुझाव दिया कि यदि संगठन के सदस्य गुरुजी के पास जाकर उनसे अनुग्रह करेंगे तो मंदिर निश्चित ही बन जाएगा। उसके पश्चात 25 जुलाई 2004 को कमांडर शर्मा के साथ मैं पहली बार बड़े मंदिर गया। उसी दिन शाम को मैं अपनी पत्नी प्रीति के साथ गुड़गांव में श्री मदन के घर पर आयोजित एक सत्संग में गया। वहाँ पर कई अनुयायियों ने गुरुजी से संबंधित अपने सत्संग सुनाए और संगत के सदस्य गुरुजी के स्वरूप के समक्ष अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से नतमस्तक हो रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था, क्या ये गुरुजी के प्रचार करने का अपना ढंग है? परंतु मैंने अपने विचारों को सीमित रखा। 4 दिन पश्चात संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता कमांडर शर्मा के साथ गुरुजी के दर्शन हेतु हम एम्पायर स्टेट गए। मुझे वहाँ का वातावरण अत्यंत सौम्य लगा संगत जी। लंगर करने के पश्चात और चलने से पूर्व हमने गुरुजी को अपना उद्देश्य बताया तो उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि मंदिर बन जाएगा। कमांडर शर्मा अति प्रसन्न हुए और उन्हें पता था कि अगर गुरुजी के आशीर्वाद के पश्चात हरियाणा नगर विकास निगम से भूमि मिल जाएगी और मंदिर का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। भूमि आवंटन में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा थी, किंतु गुरु कृपा से हमारे संगठन सनातन धर्म और समाज कल्याण संगठन को दिसंबर 2004 में भूमि मिल गई। फलस्वरूप संगठन में 60 लाइफ टाइम सदस्य शामिल थे और 14 फरवरी 2006 को गुरुजी की कृपा से सेक्टर 56 के निवासियों के सहयोग से मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। क्योंकि मुझे गुरुजी के यहाँ अच्छा लगा था, मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि वह वहाँ पर चलना चाहेगी तो उसने भी मान लिया और हम एम्पायर स्टेट रविवार 1 अगस्त 2004 को गए और वहाँ से लौटते समय एक संगत ने हमें गुरुजी का स्वरूप दिया।
संगत जी, दर्शन के पश्चात मेरी आंटी बहुत प्रसन्न थी। उसने कहा कि वह बहुत समय से गुरुजी जैसे स्थान जहाँ शांति प्राप्त हो उसकी कल्पना करती रही थी। 1998 से मेरी वाइफ को अनेक स्वास्थ्य समस्याएं थी। उसे गर्भ कला अस्थानता थी, ओवेरियन सिस्ट और फाइब्रॉइड से। हम होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और एलोपैथी के चिकित्सकों के चक्कर काट रहे थे, किंतु उपचार नहीं हो रहा था। अगस्त 2003 में हुई शल्य क्रिया में उसका अंडाशय और गर्भाशय निकाल दिए गए थे। यद्यपि उसे 2 माह कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन उसके बाद फिर उसकी वेदना आरंभ हो गई। डॉक्टर्स उसका निदान नहीं कर पा रहे थे। कुछ ने कहा उसे मांसपेशियों में दर्द था, कुछ कह रहे थे कि गुर्दे में पथरी है, पेट का दर्द है। सारांश में चिकित्सक निर्णय नहीं ले पा रहे थे। गुरुजी के दर्शनों के 3 दिन बाद 4 अगस्त 2005 को रात्रि में मेरी वाइफ के गुर्दे के क्षेत्र में अत्यधिक पीड़ा हुई। दर्द निवारक औषधियों से लाभ नहीं हुआ। प्रातः उसकी पीड़ा कम थी और रात को फिर वही स्थिति हो गई। मेरी आंटी ने मुझसे प्रश्न किया कि गुरुजी का स्वरूप होने के बाद भी उनकी स्थिति में सुधार क्यों नहीं आ रहा, और 6 अगस्त को हम डॉक्टर्स के पास गए। उन्होंने हमारे 10 टेस्ट करवाने के लिए कहा और उसी दिन संध्या को उसने बताया कि पहले हुए ऑपरेशन में केवल एक अंडाशय निकाला गया था, दूसरा अभी अंदर ही था और गर्भ कला अस्थानता के कारण उस अंडाशय में एक विशाल पुटक बन गया था। ये पुटक गुर्दे पर दबाव डाल रहा था, जिस वजह से वह सामान्य आकार से दुगना हो गया था। इसी प्रकार गुरुजी महाराज के प्रथम दर्शन के 5वें दिन बाद ही मेरी आंटी की स्वास्थ्य समस्या का निदान हो गया और डॉक्टर्स ने तुरंत ही ऑपरेशन करवा दिया। अगले ही दिन रात्रि को 11:30 बजे मेरी वाइफ को गंभीर अवस्था में डॉक्टर्स के वहाँ से लिया जा रहा था और हम मार्ग में थोड़ी देर के लिए एम्पायर स्टेट में गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए रुके। गुरुजी ने मेरी आंटी को आशीष देकर यह आश्वस्त किया कि सब ठीक हो जाएगा, तुम डॉक्टर्स के पास जाओ, और मैंने अपनी जेब में गुरुजी का स्वरूप रख लिया। 7 अगस्त को मेरी आंटी के बहुत सारे टेस्ट हुए, दवाइयाँ दी गईं और 3 दिन के उपरांत उसे वहाँ से डिस्चार्ज करते हुए अपोलो हॉस्पिटल में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन करवाने के लिए कहा गया। 12 अगस्त को संगत जी बृहस्पतिवार का दिन था। उस दिन गुरुजी के पास जा सकते थे। मैंने अपनी वाइफ से पूछा क्या वो चल पाएगी, तो उसने हाँ कहा और वहाँ से निकलने पर उसने मुझे बताया कि वह मन ही मन गुरुजी से इस प्रकार प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी, पिछले वर्ष मेरा ऑपरेशन हो चुका है, वह अत्यंत ही पीड़ादायक था। अगले सप्ताह मुझे ऐसी बड़ी ऑपरेशन करवाना है। मैं विनती आपसे कर रही हूँ कि मुझे आप औषधियों से ही स्वस्थ कर दे। और मैंने गुरुजी को यही निवेदन किया और माध्यम उन पे छोड़ दिया। अगले ही दिन हम अपोलो हॉस्पिटल गए। वहाँ डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए आवश्यक कहा और उससे संबंधित तैयारियां शुरू करी। मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान थी। वह बोली कि गुरुजी से प्रार्थना की, उसके बाद उसके भाग्य में ये नहीं था, वे ही उसकी सहायता करेंगे। और 15 अगस्त को गुरुजी के सत्संग का आयोजन श्री भाटिया अंकल के घर में था। जब मैंने अपनी आंटी से पूछा क्या वह चलेंगी, तो उन्होंने मना कर दिया। उसने कहा कि उसे गुरुजी में विश्वास था, परंतु उसका भाग्य इतना अच्छा नहीं था। उसने कहा कि वहाँ पर सभी भक्त जो होते हैं जब गुरुजी की कृपा प्राप्त करने की बात करेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। अतः मैं अकेला गया। पहले सत्संग का वर्णन जो था संगत जी मेरी आंटी के रोग के समान था। अंडाशय के पुटकों से पीड़ित एक महिला जिसकी शल्य क्रिया होनी थी, गुरु कृपा से उन्हें उन कष्टों से मुक्ति मिल गई थी और मुझे विश्वास हो गया था कि गुरुजी भी मुझे भविष्य का पूर्वाभास करवा रहे थे। उसके बाद संगत जी चमत्कार पे चमत्कार होते गए। डॉक्टर्स जो ऑपरेशन कराने के लिए तत्पर थे, मेरी वाइफ की स्थिति बहुत जल्दी सुधार होने लगी। डॉक्टर्स ने कहा उनके पुटक का आकार घटकर 30% हो गया है, जो केवल दवाइयों से ही संभव था। उसे ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने संगत जी मेरी वाइफ ने भी गुरुजी का लख लख शुक्राना किया कि गुरुजी ने जो उन्होंने उनसे प्रार्थना की थी, गुरुजी ने वो उनकी अरदास को सुन लिया था। संगत जी उसके बाद संगत जी मेरे जीवन में भी बहुत सी परेशानियाँ आई। गुरुजी ने हमारे को फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। आर्थिक विपदा जो थी मेरे जीवन मेरे व्यवसाय में, गुरु कृपा की वजह से सब कुछ
उन्होंने संभाल लिया है। मैं सभी संगत के लिए यही कहना चाहूँगा, नानक चिंता मत करो, चिंता तिसी है, जल में जंत उपाय है, तिन्हीं बिन्हीं रोजी दे। संगत जी, बस गुरु चरणों में अपनी डोरी को सौंप दीजिए और उनका सिमरन कीजिए। केवल गुरु चरणों में ही अपनी डोरी को सौंपने के बाद हम एक चिंता मुक्त हो सकते हैं। और हम संगत जी, जब गुरु जी को आज ज़िंदगी में सब कुछ छोड़ देते हैं, बस हमें केवल गुरु जी को याद करना है और गुरु जी का ही सिमरन करना है, बाकी सब वो अपने आप संभाल लेते हैं। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूँगा गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी जानते हैं, सत्संग के अंत में हम गुरु जी के पावन वचन का अनुसरण करते हैं। आज गुरु जी के 62वें वचन है, कदी किसी दी निंदा नहीं करनी चाहिए। ओ घर बैठे तुहाडी पॉजिटिव कमाई ले जाता है ते अपनी नेगेटिव कमाई तुहाडी झोली विच पा देता है। अर्थात गुरु जी ने कहा कि कभी भी हमें किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आपका आशीर्वाद उसे हस्तांतरित हो जाता है और उसकी नकारात्मक कमाई आपकी झोली में आ जाती है। तो संगत जी, गुरु जी हमेशा निंदा चुगली से दूर रहने के लिए ही कहते हैं और हमारा पूरा कर्तव्य है कि हम अपने गुरु की आज्ञा का पालन अवश्य करें। तो संगत जी, गुरु जी के वचनों को अपने जीवन में ज़रूर उतारें। हमारे जीवन को नई रूपरेखा देने के लिए ये वचन बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम यही विराम करेंगे गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर गुरु चरणों में हाजिरी ज़रूर लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।